ओडिशा एक ऐसा राज्य जिसे 1999 के सुपर साइक्लोन ने बर्बाद कर दिया, लेकिन आज इसके डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से दुनिया के लिए एक मिसाल बन के खड़ा हुआ है। ओडिशा, जो पहले गरीबी और नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, आज वो अपनी यूनिक कल्चर और एंशिएंट टेम्पल्स के लिए जाना जाता है। यह धरती है जिसे भारत विजयी मौर्य एम्पायर भी जीत नहीं पाए थे। यह धरती है विष्णु के अवतार श्री जगन्नाथ की, नदी, पर्वतों और झरनों की। यह धरती है प्राचीन वास्तुशिल्पियों, कलाकारों और हस्तशिल्पियों की, स्वतंत्रता संग्रामियों की, विभिन्न त्योहार और महोत्सवों की। यह धरती है जहाँ के लोग पहले पूर्व एशिया तक अपने व्यापार फैलाए थे। यह वही धरती है जिसका पुराना नाम था उत्कल। ओडिशा को महाभारत के समय उत्कल और मौर्य के समय कलिंग कहा जाता था। यही उत्कल पहले उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक फैला था। इस राज्य को मौर्य एम्पायर भी जीत नहीं पाए थे, लेकिन उनके पुत्र सम्राट अशोक, जिनको विश्व विजयी अलेक्जेंडर द ग्रेट भी अटक नहीं किए थे, उन्होंने कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया और वहां खून की नदी और नरसंहार को देख के चोंडाशक से धर्माशक में परिवर्तित हो गए और बुद्ध धर्म अपना लिए। सम्राट अशोक विश्व का एकमात्र ऐसा राजा है जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद भी अहिंसा का मार्ग चुन के शांति की राह दिखाने लगे। ओडिशा पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठन हुआ। करीब 4.5 करोड़ लोग ओडिया बोलते हैं। ओडिशा बे ऑफ बंगाल से जुड़े होने की वजह से यहाँ मैरीटाइम ट्रेड 800 BC से चले आ रहा है। इस पुराने ट्रेडिशन को आज भी बोईत बंधनम फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। इसके याद में हर साल कटक के महानदी के किनारे बाली यात्रा मनाया जाता है। कलिंग की मैरीटाइम ट्रेड इतनी मशहूर था कि तब बे ऑफ बंगाल को कलिंग सागर के नाम से जाना जाता था। ओडिशा के लोग साउथ में श्रीलंका, ईस्ट में ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तक व्यापार करते थे। भुवनेश्वर, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ 600 से ज़्यादा मंदिर मौजूद है, जैसे कि लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल। भुवनेश्वर के पास ही उदयगिरी और खंडगिरी गुफा मौजूद है। पुरी के कोणार्क सन टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इन मंदिरों के आर्किटेक्ट से पता चलता है यहाँ बहुत कुशल कारीगर मौजूद थे। 4 धामों में से एक पुरी के श्री जगन्नाथ धाम है। इस मंदिर में मौजूद है दुनिया की सबसे बड़ी किचन, जहाँ 400 से ज़्यादा कर्मचारी रोज करीब 10,000 लोगों के लिए खाना बनाते हैं, जिसे महाप्रसाद कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कभी भी भक्तों के लिए भोजन की कमी नहीं होती, ना ही कभी ज़्यादा होती है। यहाँ की चूल्हे में एक के ऊपर एक 7 मटके को रख के भोजन पकाया जाता है, लेकिन सबसे ऊपर वाले मटके का प्रसाद पहले तैयार होता है। ओडिशा में 12 महीने में 13 त्यौहार मनाया जाता है। उनमें से दुर्गा पूजा, रजो, मकर संक्रांति, कुमार पूर्णिमा, गजलक्ष्मी पूजा प्रमुख है। फेमस स्वीट रसगुल्ला ओडिशा से ही ओरिजिन हुई है। इंडिया की मोस्ट एडवांस मिसाइल टेस्टिंग साइट डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड भी ओडिशा में है। ओलिव रिडल टर्टल के अंडे देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी साइट ऋषिकुल्य बीच ओडिशा में मौजूद है। 30 जिले में 62 प्रकार के ट्राइबल ग्रुप रहते हैं। सबके यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन है। दुनिया की सबसे लंबी डैम हीराकुद डैम भी यहीं मौजूद है, जिसे महानदी के ऊपर बनाया गया है। एशिया की लार्जेस्ट विलेज भुवन ढेंकानाल में है। धनुष यात्रा बरगढ़ में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर थिएटर है, जो 11 दिन तक मनाया जाता है। इसमें श्री कृष्ण के मामा कंस हाथी के ऊपर बैठ के 8 किलोमीटर तक फैला नगर को घूमते हैं। यहाँ किसी के गलती के लिए वो सजा भी दे सकते हैं।
चाहे वो मंत्री, ऑफिसर या साधारण जनता ही क्यों ना हो। इसमें शामिल हुए एक्टर्स के लिए स्क्रिप्ट नहीं होती। एक बार ओडिशा के पूर्व चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक को लेट आने की वजह से 10,000 की फाइन कंग्स के द्वारा लगाया गया था। ओडिशा की 47% जंगल से घिरे हुए हैं। यहाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। भितरकनिका नेशनल पार्क मगरमच्छ के लिए फेमस है। ओडिशा ज़्यादातर साइक्लोन की खतरे से गुजरता है। 1999 के सुपर साइक्लोन की वजह से यहाँ के 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 125 लाख के करीब इससे इफेक्ट हुए। 18 लाख से ज़्यादा घर उजड़ गए। 650 बिलियन रुपीस से ज़्यादा का नुकसान हुआ। सभी को लगा ओडिशा बर्बाद हो गया और इसे सही रास्ते में आने के लिए कई सालों लग जाएंगे। लेकिन ओडिशा फिर से खड़ा हुआ। 1999 के बाद ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुरू किया गया। फिर से 2013 में साइक्लोन फाइलिन आया, 2018 में तितली और 2019 में सीवियर साइक्लोन फनी। लेकिन इस बार प्रॉपर मैनेजमेंट की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 60 लोगों के करीब जाने गई। 26 घंटे के अंदर कोस्टल रीजन में रहने वाले 1.5 मिलियन लोगों को सेफ जगह पर पहुंचाया गया। 1.65 करोड़ लोग इससे इफेक्ट हुए। 525 करोड़ की धन संपत्ति नष्ट हुई। ओडिशा की डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम को यूएनओ भी तारीफ करता है। इतनी सारे नेचुरल प्रॉब्लम के बाद भी ओडिशा 10.19% की ग्रोथ रेट के साथ डेवलप हो रही है, जबकि भारत की ग्रोथ रेट है 8.7%। ओडिशा की पर कैपिटा इनकम जहां 2011-12 में 48,499 था, वहीं 2021-22 में 1,27,383% पर पहुंचा है। भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट है 28.2%, वहीं ओडिशा का है 39.5%। इंडियन एयरफोर्स में शामिल सुखोई और मिग-21 एयरक्राफ्ट की इंजन कोरापुट के सुनाबेड़ा में स्थित हाल में बनाया जाता है। भारत के टोटल क्रोमाइट प्रोडक्शन के 83%, निकेल के 92%, बॉक्साइट के 55%, आयरन ओर के 38%, कोल रिजर्व के 26% केवल ओडिशा से जाता है। फार्मर्स के लिए यहाँ कालिया योजना स्कीम है। इसमें फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस के सपोर्ट भी मिलते हैं। 50,000 तक 0% इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड की जाती है। शहरों में मजदूर और गरीब भूखे ना रहें, इसलिए 110 शहरों में आहार सेंटर बनाए गए हैं। मिशन शक्ति के तहत राज्य की महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए, जहां उन्हें 1% इंटरेस्ट पर लोन दिए जाते हैं। कैपिटल सिटी भुवनेश्वर से पास के दूसरे शहरों की ट्रांसपोर्ट को इजी करने के लिए मो बस स्कीम लॉन्च किया गया, जहां सस्ते दामों में लोग यात्रा कर सकते हैं। इस स्कीम को जेंडर रिस्पॉन्सिव सर्विस प्रमोट करने के तहत यूएन के द्वारा 2022 में पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया। भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी को ओडिशा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करता है। भारत की फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने प्रेरित किया था। उन्हीं का जन्म भी कटक शहर में हुआ था। केवल ट्राइबल लोगों के लिए बनाया गया वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी किस ओडिशा में है। चिलिका लेक भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है, जहां 160 के करीब डिफरेंट बर्ड स्पीसीज माइग्रेशन के लिए आते हैं। यह थी ओडिशा, एक समृद्ध भूमि। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।